नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में बारिश से सड़कें डूबी, कार पर गिरे पेड़। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, 1000 लोग फंसे। यूपी बिहार में बारिश बिजली से 13 लोगों की जान गई। बिना नाम लिए चंद्रशेखर आजाद पर भड़की मायावती, मगरमच्छ बताकर साधा निशाना। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बड़ी अपील, ललिता गौतम केस पर कानून हाथ में ना ले दलित समाज। रूस के रोस्तोव इलाके में मिलिट्री एयरफील्ड पर ड्रोन से होने वाला आतंकी हमला नाकाम। इजरायल के आयरन डोम को मेक इन इंडिया का सहारा, भारत में बनेगा आयरन डोम मिसाइल का इंटरसेप्टर। अब दिल्ली की बसों में फ्री यात्रा के लिए 1 अगस्त से पिंक सहेली कार्ड होगा अनिवार्य। देश भर में मानसून पूरी तरह सक्रिय हुआ। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई। चंद्रशेखर आजाद को टोल पर रोका, बोले पुलिस की कार्रवाई गलत, दोषियों को जवाब देना होगा। चंद्रशेखर आजाद काफिला रोकने पर भड़के, इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़े। सांसद बोले हमने कौन सा अपराध किया है, दलित छात्रा के परिवार से मिलने जा रहे थे। थप्पड़ मारने वाले मेरठ एसएसपी बोले बाहरी लोगों ने माहौल बिगाड़ा है, 4 घंटे समझाने पर भी नहीं माने, तब लाठीचार्ज करना पड़ा। सांसद पप्पू यादव बोले राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच हो, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल, कहा श्रेय लेने वाले अब चुप क्यों। दिल्ली की बारिश हुई जानलेवा, सड़कों पर भरे पानी से डूबने से 8 मासूम बच्चों की जान गई। अयोध्या में राम मंदिर में एंट्री पर बड़ा बदलाव, अब महंत दिनेंद्र दास के आईडी से ही बनेंगे वीआईपी पास। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने गाली गलौज की, फाइल फेंक सुनवाई के दौरान जज को आदेश देने लगा, सिक्योरिटी ने कोर्ट रूम में बाहर निकाला। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली और तेज तूफान की चेतावनी। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस केस में एक्टर राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आईएमडी की ओर से भारी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। अयोध्या में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का पाप किया गया है। ललिता हत्याकांड में परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को रोका गया, बोले पीड़ित लोगों को लाठियों से पीटा गया, 32 कांग्रेसी हाउस अरेस्ट हुए। सिक्किम में नेशनल हाईवे 10 पर सिंगंतम रंगपो के बीच भूस्खलन, गंगटोक जाने वाली सड़कें बंद। राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले में पीआईएल पर सोमवार को होगी सुनवाई, 13 जुलाई को कोर्ट में होगी बड़ी बहस। मानसून की बारिश में डूबा अंबाला, सड़कों से स्कूल तक हर तरफ देखा गया जल भराव, जनजीवन हुआ बेहाल। बेंगलुरु साउथ में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के बाद एक स्कूल के 11 छात्र अस्पताल में हुए भर्ती। दानिश अंसारी के बयान से सियासी हलचल हुई तेज, कहा यूपी में भी लागू होगा वक्फ संशोधन बिल 2024। टीएमसी के 3 पूर्व राज्यसभा सांसद भाजपा में हुए शामिल, पार्टी ने तीनों को उपचुनावों में उम्मीदवार बनाया, नाराज होकर ममता का साथ छोड़ा था। करूर भगदड़ मामले में बोले तमिलनाडु के सीएम विजय, कहा मैंने उन पर भरोसा किया लेकिन मुझ पर ही आरोप लगा दिया गया। ममता बनर्जी का बीजेपी को चैलेंज, बागियों को दिया मैसेज, कहा मुझे चुप कराना है तो मारना होगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले ऑस्ट्रेलिया T20 लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा, चेन्नई में खेला जाएगा। भारत में पहली बार विदेशी क्रिकेट लीग का मुकाबला, पीएम न्यूजीलैंड रवाना हुए। मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा शो, पीएम ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र, बोले आतंकी ठिकानों पर हुए धमाकों को गूंज अब पूरी दुनिया ने सुन लिया है। मेरठ में पुलिस के थप्पड़ कांड पर भड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम, कहा एसपी नहीं गुंडा है वो। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बीजेपी पर तीखा वार, कहा पहले अपना होमवर्क ठीक से करे, यूरेनियम डील पर क्रेडिट वॉर। यूपी पुलिस से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की तीखी नोकझोंक, कहा मैं चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हूं, वीडियो वायरल। केतन अग्रवाल के पिता ने राष्ट्रपति से लगाई न्याय की गुहार, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। बीआरएस का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलेगा, एक व्यक्ति एक वोट की करेगा मांग। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले यूपी लंबे समय तक अयोध्या को नजरअंदाज किया गया।
पवार शिंदे की मुलाकात के बीच सुप्रिया सुले से संजय राउत की हुई बातचीत, फिर दिया बयान, कहा शिवसेना के 6 सांसद तोड़े गए, आप मशाल चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं, फिर अव्यवस्था होने का कारण क्या? अखिलेश यादव बोले गौ सेवा करेंगे, शंकराचार्य ने कहा वीडियो बनाओ, 4 महीने में दूसरी बार हुई मुलाकात, डिंपल ने उतारी थी आरती। भरत तिवारी पर उठते सवालों के बीच एनडीए की बैठक, नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं, सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा। ईरान का पलटवार, कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस पर दागी मिसाइलें। अमेरिका ईरान तनाव के बीच हॉर्मुज से पार हो रहे टैंकर, पश्चिमी एशिया में तनावपूर्ण शांति। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारों के बीच खामेनेई दफन, इमाम रजा दरगाह परिसर में अंतिम संस्कार। ईरान ने अमेरिका पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा झूठे आरोप लगाकर किए हमले। नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, कहा युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा ईरान, इजराइल के दावे से मचा हड़कंप, पश्चिम एशिया में बिगड़े हालात। ईरान के बुशहर समेत कई शहरों में भीषण धमाका, अमेरिका का एक नए अटैक से इंकार। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया फ्लोरिडा एयरपोर्ट का नाम, पद पर रहते हुए ये सम्मान पाने वाले बने पहले राष्ट्रपति। नाटो सम्मेलन के दौरान फिसलती ट्रंप की जबान, कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जापान ने दागी 111 मिसाइलें। पीओके में फिर भड़की हिंसा, फायरिंग में 2 युवकों की जान जाने के बाद भड़का गुस्सा। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, वेस्ट एशिया में फिर बढ़ा तनाव। शेख हसीना ने किया बांग्लादेश लौटने का ऐलान, कहा वो मुझे मार भी सकते हैं। खामेनेई के जनाजे में खूब भीड़ जुटी, लेकिन ईरान के बड़े नेता रहे गायब, पूर्व राष्ट्रपति और मुश्तबा खामेनेई भी नहीं दिखे। ट्रंप की डील से नेतन्याहू परेशान, अमेरिका से इजराइल पहुंचा, फिर तुर्की की झोली में आया F-35 फाइटर जेट। राष्ट्रपति महमूद अब्बास का बड़ा फैसला, कहा 20 साल बाद फिलिस्तीन में होंगे चुनाव। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के विशाल मेहराब प्रोजेक्ट की फिर होगी समीक्षा, नियमों में बदलाव की भी सलाह दी गई। स्पेन के अल्मेरिया के जंगलों में लगी भीषण आग, अभी तक 12 लोगों की जान गई, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन बोले शांति के लिए मजबूत सेना जरूरी। ईरान के बुशहर और कोनारक में तेज धमाके, ईरान पर फिर हमला करना चाहता है इजराइल, ट्रंप की मंजूरी का इंतजार, यूएस के साथ कार्रवाई को तैयार। ईरान बोला हॉर्मुज में दखल दिया तो करारा जवाब देंगे, अमेरिका ने चीन रूस से जोड़े पुल पर मिसाइलें दागी, 2 दिन में 170 ठिकाने किए तबाह। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, कई शहरों में धमाके, सीज फायर खत्म, हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमले के बाद एक्शन। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।